छोटे से गांव में जीवन साधारण था। लोग खेती-बाड़ी में व्यस्त रहते थे और बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। बच्चों का समय खेतों में या घर के कामों में बीत जाता था। गांव में पढ़ाई की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी और लोग मानते थे कि पढ़ाई लिखाई केवल शहर के लोगों के लिए होती है। इसी गांव में राधा दीदी रहती थीं। पढ़ी लिखी और समझदार राधा दीदी को हमेशा यह बात खटकती थी कि गांव के बच्चे शिक्षा से दूर क्यों हैं। राधा दीदी का मन गांव के बच्चों के भविष्य को लेकर बेचैन रहता था। उन्होंने ठान लिया कि वह कुछ करेंगी। अपने छोटे से घर के आंगन में उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में कुछ ही बच्चे आए, लेकिन उनकी मेहनत और लगन से धीरे धीरे गांव के लोग समझने लगे कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। राधा दीदी बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके माता पिता को भी समझाने लगीं कि पढ़ाई से उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। धीरे धीरे गांव का माहौल बदलने लगा। अब बच्चे खेतों में काम करने की बजाय स्कूल जाने लगे। उनमें सीखने की ललक जाग उठी। इसी गांव की एक होनहार लड़की सुनीता भी राधा दीदी के स्कूल में पढ़ने लगी। वह शुरू से ही पढ़ाई में तेज थी और हर सवाल का जवाब देने में आगे रहती थी। राधा दीदी ने सुनीता की प्रतिभा को पहचाना और उसके माता पिता को समझाया कि अगर वह आगे पढ़ेगी तो गांव का नाम रोशन कर सकती है। सुनीता के माता पिता ने हिम्मत जुटाकर उसे शहर पढ़ने भेजा। जब सुनीता पहली बार शहर गई तो गांव भर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग गर्व से कहने लगे, देखो, हमारी सुनीता अब शहर में पढ़ाई करेगी। यह गांव की पहली लड़की थी जो शहर पढ़ने गई थी। सुनीता की सफलता ने गांव के अन्य बच्चों और उनके माता पिता को भी प्रेरित किया। अब गांव में शिक्षा का दीपक जल चुका था। राधा दीदी की मेहनत रंग लाई थी। गांव में अब शिक्षा को महत्व दिया जाने लगा और बच्चों के सपनों को पंख मिल गए थे। सुनीता की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और सही मार्गदर्शन हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शिक्षा किसी भी समाज में बदलाव लाने की सबसे बड़ी कुंजी है। एक व्यक्ति की पहल पूरे गांव के भविष्य को रोशन कर सकती है।